बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो कंटेंट है रिलेटेड टू क्वांटम केमिस्ट्री, दैट इज़ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि ये जो कंसेप्ट है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किन किन क्वांटिटीज़ को रिलेट करता है और ये जो कंसेप्ट है किससे लिया गया। तो एक्चुअली दिस कंसेप्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम डुअल नेचर ऑफ मैटर। इसकी हम डिटेल देखते हैं कि व्हाट इज़ द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और नेक्स्ट ये हमें कैसे हेल्प आउट करता है माइक्रो बॉडी को स्टडी करने में। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या इसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, और इसके अलावा इसको हम इनडिटर्मिनेंसी प्रिंसिपल भी बोलते हैं। एक्चुअली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डुअल नेचर ऑफ मैटर। यानी कि जो मैटर का बिहेवियर था डुअल नेचर, उसका एक कॉन्सिक्वेंस है। और दिस कंसेप्ट was given by, या this principle was given by Werner Heisenberg in 1927. This principle is an important feature of wave mechanics. Wave mechanics की जो एक important feature है और ये डिस्कस करता है रिलेशन बिटवीन टू कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज़, यानी किसी भी एक सब्सटेंस की कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करता है। अकॉर्डिंग टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो साइमल्टेनियसली बोथ द कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज़ एक्यूरेटली। इसके मुताबिक दो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको एट ए टाइम, जो कि दोनों प्रॉपर्टीज़ एक बॉडी से लिंक कर रही हैं, उनको एट ए टाइम एक्यूरेट स्टडी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। एक मूविंग पार्टिकल है, इनकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं, पोजीशन और मोमेंटम। इन दोनों को हम एग्जैक्टली एट ए टाइम, एक ही वक्त में दोनों की करेक्ट वैल्यू जो है ना वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद एब्सोल्यूट exactness or certainty। ये मेजर प्रिंसिपल है। इफ़ द मोमेंटम इज़ measured very accurately, अगर हम किसी बॉडी का माइक्रो बॉडी का मोमेंटम हम एक्यूरेट मालूम कर लेते हैं, मीन वेलोसिटी, तो उसकी पोजीशन जो है उसमें अनसर्टेनिटी आ जाती है, उसमें एक्यूरेसी का लेवल डिक्रीज हो जाता है। On the other hand, if the position is determined with accuracy, अगर माइक्रो पार्टिकल की पोजीशन एक्यूरेट हम लोकेट कर लेते हैं तो फिर उसका मोमेंटम जो है वो लेस एक्यूरेट हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा। दस सर्टेनिटी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वन प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूसेस अनसर्टेनिटी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ अदर पैरामीटर। यानी कि एक प्रॉपर्टी की जो डिटर्मिनेशन है उसमें अगर सर्टेनिटी आता है, रिजल्ट करेक्टनेस आता है, एक्यूरेट आता है, तो इसकी एक्यूरेसी जो है दूसरी प्रॉपर्टीज़ में अनएक्यूरेसी इंट्रोड्यूस कर देती है, अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस कर देती है। सो द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी है उसको हम डेल्टा एक्स से शो करते हैं, और अनसर्टेनिटी जो मोमेंटम है उसको हम डेल्टा पी से शो करते हैं। तो इसको इन द फॉर्म ऑफ हाइजेनबर्ग हम इसको यहाँ पुट कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू अनसर्टेनिटीज़, खासतौर पर पोजीशन और मोमेंटम, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू प्रॉपर्टीज इक्वल और मोर देन या ग्रेटर देन h/2π। तो जो मोमेंटम है एक्चुअली दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो यहाँ मोमेंटम की जगह हम m डेल्टा v भी पुट कर सकते हैं। h जो है इसमें प्लांक्स कांस्टेंट है।
तो दिस प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड ऑन अदर पेयर्स ऑफ प्रॉपर्टीज, अदर कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज के लिए भी हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह हमने पोजीशन और मोमेंटम में दो प्रॉपर्टीज में रिलेशन देखा, अनसर्टेनिटी को अप्लाई किया प्रिंसिपल को, इसी तरह एनर्जी और टाइम के दरमियान भी अनसर्टेनिटी डेवलप होती है। द प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी इन एन एनर्जी measurement and the uncertainty in the time interval during which the measurement is made also equal to h over 4 pi or more than h over 4 pi। यानी कि एनर्जी जब हम मेजर कर रहे होते हैं वो एनर्जी में जो अनसर्टेनिटी आएगी और जो इंटरवल टाइम है उसकी अनसर्टेनिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो भी इक्वल है या ग्रेटर देन h over 4 pi है। The same relation holds for an unstable atoms। हमारे पास एक एटम है या न्यूक्लियस है, अनस्टेबल है। Between the uncertainty in the quantity of energy radiated, यानी कि ये जो स्टेबल अनस्टेबल एटम है या न्यूक्लियस है ये रेडिएशन इमिट करेगा। मीन हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी इमिट करेगा, तो रेडिएटेड एनर्जी, तो इसकी क्वांटिटी में अनसर्टेनिटी, और दूसरा है उस अनस्टेबल सिस्टम या एटम या न्यूक्लियस का जो लाइफ टाइम है इनमें अनसर्टेनिटी। तो ये भी आपस में इनको भी हम रिलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इट मे बी पॉइंटेड आउट हियर दैट देयर एग्जिस्ट अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन द बिहेवियर ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक अ स्टोन एंड स्मॉल पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन। यहाँ एक बात जो नोट की गई है वो ये है कि ये जो हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, स्मॉल पार्टिकल और लार्ज पार्टिकल को जब हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिफरेंट होगा। तो ये अप्लाई होता है स्मॉल पार्टिकल्स के लिए, नॉट लार्ज बॉडीज। द अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल इन केस ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट्स। अगर हमारे पास बॉडीज लार्ज हैं तो ये जो फिर अनसर्टेनिटी वाला जो प्रोडक्ट था इसकी वैल्यू नेग्लिजिबल होती है। फॉर अ मूविंग बॉल ऑफ आयरन वेइंग 500 ग्राम, हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक आयरन की बॉल है जिसका वेट जो है वो 500 ग्राम है। तो इसमें जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी डेल्टा एक्स पोजीशन के हवाले से और मोमेंटम के हवाले से या वेलोसिटी के हवाले से, तो ये इक्वल होगा, यहाँ एच प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमने पुट की और यहाँ जो है 2 पाई की वैल्यू पुट की और साथ मैस ऑफ जो है ना जो स्टोन था उसका हमने पुट किया। तो इसका जो रिज़ल्ट आता है वो है 5 × 10⁻³ अर्ग सेकेंड पर ग्राम। अब ये बॉडी थी हमारे पास लार्ज बॉडी और इसकी एक वैल्यू जो है ना वो ये आ रही है 5 × 10⁻13। अब इसको ये वैल्यू तो बहुत ही वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल, और इसको क्योंकि 10⁻31 है इट कैन बी नेग्लिजिबल। लेकिन अगर जब हम इसी कंसेप्ट को स्मॉल पार्टिकल के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हम इसको नेग्लिजिबल नहीं, मतलब इसकी वहाँ इंपॉर्टेंस होगी। वी कैन नॉट नेगलेक्ट दिस क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ हम इलेक्ट्रॉन का भी कंसेप्ट लेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और उसका जो मैस है वो है 9.109 × 10⁻28 ग्राम, और जो वहाँ स्टोन था जो वो बॉल थी वो 500 ग्राम थी, और ये जो मैस है बहुत ही लाइट है, ठीक है, और बहुत ही कम है। और जब ये हम वैल्यू पुट करेंगे इन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाली इक्वेशन में, तो जो हमें रिजल्ट मिलता है जैसे 0.3 अर्ग सेकेंड पर ग्राम मिलता है। ये 0.3 है और पिछले केस में 10⁻³ थी, -31 थी। तो ये वैल्यू हम इग्नोर नहीं कर सकते फॉर माइक्रो पार्टिकल। वी कैन नॉट इग्नोर दिस क्वांटिटी, बट फॉर लार्ज बॉडी वी कैन इग्नोर दैट वैल्यू बिकॉज वैल्यू इज़ वेरी वेरी स्मॉल। यहाँ जो वैल्यू थी दिस वन जो हमारे पास आयरन बॉल थी ये है 5 × 10⁻31 है। दिस वैल्यू वेरी स्मॉल वैल्यू, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ वैल्यू आ रही है 0.3,
तो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में दिस वैल्यू कैन नॉट बी इग्नोर। इफ पोजीशन इज क्वाइट एक्यूरेट, उसी कंसेप्ट को ये दोबारा रिपीट हो रहा है कि मीन अगर पोजीशन हमारे पास एक्यूरेट आती है तो क्या होगा, फिर उसकी जो है मोमेंटम जो है वो अनएक्यूरेट हो जाएगा, वेलोसिटी अनएक्यूरेट हो जाएगी। तो अगर मोमेंटम एक्यूरेट हुआ तो फिर पोजीशन में अनएक्यूरेसी आ जाएगी, और ये वाइस वर्सा है, एक करेक्ट दूसरा अनकरेक्ट, एक सर्टेन दूसरा अनसर्टेन। इट इज देयरफॉर very clear that the uncertainty principle is only important in considering measurement of small particles comprising an atomic system। तो हम जो है ना माइक्रो लेवल को स्टडी जब करते हैं तो वहाँ इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल कंसेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। द फिजिकल कंसेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बिकम्स illustrated by considering an attempt to measure the position and momentum of an electron moving in Bohr orbit। बोहर ऑर्बिट है, वहाँ एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो हम स्टडी करते हैं उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका मोमेंटम। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अगर हम लोकेट करना चाहें जो ऑर्बिट में मूव कर रहा है बोहर ऑर्बिट में, तो अंडरस्टूड बात है कि हम कोई ऐसी रेडिएशन पुट करें जो या हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें जो इसको स्टडी कर सके, लेकिन इंस्ट्रूमेंट वो भी ऐसा होगा जो ऐसी लाइट यूज़ करेगा कि जब वो लाइट इस माइक्रो पार्टिकल पे फॉल करे तो वो रिफ्लेक्ट हो सरफेस से, तो देन वी कैन स्टडी। तो इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट वो है सुपर माइक्रोस्कोप। सुपर माइक्रोस्कोप ये हेल्प करता है। तो इसमें जो रेडिएशन अप्लाई करेंगे वो जो होंगी उनका जो होगा लैम्डा वेरी वेरी शॉर्ट, ताकि वो इलेक्ट्रॉन से रिफ्लेक्ट हो सके वो रेडिएशंस। तो ये वो रेडिएशन ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो होता है इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज या गैमा रेज, लेकिन दीज रेज आर वेरी एनर्जेटिक। जब ये लाइट फॉल करेंगी जिसका लैम्डा वेरी शॉर्ट है और एनर्जी इसकी बहुत ज़्यादा है, तो हम इलेक्ट्रॉन को जब पुट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को लोकेट कर लेंगे, पोजीशन हो जाएगी लोकेट एक्यूरेट। लेकिन ये एनर्जी इतनी ज़्यादा है तो वो क्या करेगी, तो उस इलेक्ट्रॉन को हिट करेगी और हिट करने से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस तरह फिर उसकी पोजीशन में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इस तरह अगर हम लॉन्गर वेवलेंथ की यूज़ करते हैं ताकि वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को न डिस्टर्ब करे, तो फिर हमारे पास जो है मोमेंटम में अनएक्यूरेसी आ जाएगी। यहाँ एक कंसेप्ट दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन है अराउंड द न्यूक्लियस मूव कर है बोहर ऑर्बिट में, फोटोन जो हमने पुट किया तो इसको हमने इस जो हमारे पास जो है जो चेंज आएगी माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी करेंगे। और लेकिन जब हम देखते हैं कि जब हम हाई एनर्जी फोटोन पुट करते हैं तो इसकी जो है ना वो जो पोजीशन है वो डिस्टर्ब, दूसरा मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू हाई एनर्जी पड़ेगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी इसकी। जो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था वो वेलोसिटी अब नहीं रहेगी तो इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। 10 इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ डेफिनेट वेलोसिटी or possessing definite energy. It appears clear that the Bohr's picture of an electron as moving in an orbit with fixed velocity या fixed energy is completely untenable। तो ये प्रॉब्लम हुआ बोहर पिक्चर में, जो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अराउंड मूव करेगा स्पेसिफिक एनर्जी के साथ, तो इट मीन ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी वेरी कर सकते हैं और ऑर्बिट से मीन के वो एक जो मेन हम रूट उसको बोलते थे एक लाइन, वो लाइन नहीं रहेगी। अब हम इसको लेके आएंगे प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट में। एज इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो द पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ एन one electron of any one electron on accounts of its small size, the best we can do is to speak of the probability or relative chances of finding of electron
विद अ प्रोबेबल वेलोसिटी। तो बजाय हम कहेंगे जी इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा, बल्कि ये नहीं कह सकते अब हम कह सकते हैं, जो टर्म यूज़ कर सकते हैं वो है प्रोबेबिलिटी या रिलेटिव चांसेस ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जी ये चांसेस हैं जी इलेक्ट्रॉन इस रीजन में मिल सकता है और इसकी प्रोबेबल वेलोसिटी ये होगी। तो सो द ओल्ड क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ बोहर हैज नाउ बिन डिस्कार्डेड इन फेवर ऑफ द प्रोबेबिलिटी अप्रोच। प्रोबेबिलिटी अप्रोच के लिहाज से तो अब जो कंसेप्ट बोहर वाला था, जो स्पेसिफिक एनर्जी के साथ स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव कर रहा है, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये कुछ न्यूमेरिकल हैं, और जहाँ हम माइक्रो पार्टिकल और मैक्रो पार्टिकल के हवाले से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी की जो है वो प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं, और उनमें अनसर्टेनिटी 2 पैरामीटर में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एक ये है कि हमारे पास है कि कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज दिस वन 5.7 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये है जी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? पोजीशन इसकी। तो ये हमारे पास है जी, वेलोसिटी हमने पुट कर दी, यहाँ हम वेलोसिटी पुट करेंगे, पोजीशन हमने फाइंड आउट करनी है। डेल्टा एक्स एम इलेक्ट्रॉन का मैस है, एच प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू जानते हैं, पाई की वैल्यू भी जानते हैं। ये सारे पैरामीटर पुट करने के बाद जो डेल्टा एक्स मिलते हैं वह 1 × 10⁻⁻10 मीटर। और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है वो है अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जिसका जो है ना वो 10⁻⁻10 मीटर एंड 5.27 × 10⁻24 मीटर पर सेकेंड। ये अनसर्टेनिटी है इन पोजीशन, और दिस इज द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी। कैलकुलेट मैस ऑफ पार्टिकल, तो पार्टिकल का मैस क्या होगा ये हमने कैलकुलेट करना है। तो ये पैरामीटर हमें हैं, डेल्टा एक्स की वैल्यू भी हमें मालूम है और डेल्टा वी की वैल्यू भी मालूम है। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है, एक्चुअली अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का मतलब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, और मैस जो है वो पार्टिकल का बताया है यहाँ, सॉरी वो तो कैलकुलेट करना है। एच की वैल्यू पुट करें, डेल्टा एक्स डेल्टा वी, पाई की वैल्यू जो एम की आती है दिस इज़ 100 ग्राम। तो इस तरह हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज़ करके हम कोई भी अनसर्टेनिटी पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, या मैस किसी भी पार्टिकल का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। थैंक यू।